हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका बेस्ट इसी के एक शानदार प्रश्नोत्तरी क्लास में। दोस्तों क्लास को पूरा जरूर देखना क्योंकि ये हमारी क्लास है वो आप सबके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि साथियों मैं वो प्रश्न आपको करवाऊंगा जो आपके बीएसटीसी के एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी जो प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो प्यारे साथियों एक बार सभी विद्यार्थी वो क्लास को शेयर कर दे भाई और फटाफट से विद्यार्थी वो लाइव जुड़ जाइए। देखिए क्लास का पहला प्रश्न है जो स्क्रीन के सामने आपके हाजिर है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है माउंट आबू पर जो झील है उसका नाम क्या है? ऑप्शन है नवलखा होगा, नक्की होगा या अन्नासागर होगा या कोलैद होगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स के माध्यम से एंटर करेंगे भाई। बताइए भाई बच्चों कि आपका जो माउंट आबू है ये जो झील है ये उसका नाम क्या है भाई? माउंट आबू पर जो झील है उसका नाम पूछा आपसे। तो दोस्तों माउंट आबू पर जो झील है उसका नाम आपकी नक्की झील हो जाएगा। और सभी साथियों ने यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर दिया है, ठीक है। ये नक्की को लो कर दो सर जी, ये ले भाई 2 नंबर ऑप्शन को लो करो। आगे बढ़िए साथियों, अगला प्रश्न देखिए। ये क्या है सर जी? अरे भाई ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट शानदार लाजवाब बात है। बात क्या है दोस्तों? बात यह है कि अगर आपको बीएसटीसी परीक्षा 2024 के अंदर अगर अपना सिलेक्शन पक्का करना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बीएसटीसी प्रीवियस मॉडल पेपर हल करने होंगे। आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। यहाँ पर मॉडल पेपर आपके 99 रुपये की जगह आपके ऑफर के लिए 41 रुपये कर दिए गए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो मॉडल पेपर आपको रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके व्याख्या से दिए गए हैं। जो आपके पर्सनल रीजनिंग के मॉडल पेपर एक बार निकालोगे ना तो आपको बुक में से रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और डायरेक्ट ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। प्लस में हिंदी के जो प्रश्न आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं वो है और शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। और जिन साथियों के पास लक्ष्य की बुक है वो 1-2 बार उसका पूरा निचोड़ निकालो भाई, क्योंकि आपके जो बीएसटीसी के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपकी बीएसटीसी की जो आपकी लक्ष्य की बुक है मेरे प्यारे साथियों उन्हीं में से प्रश्न छप के आते हैं। कोई भी संख्या चेंज नहीं होती है, वहाँ पे सेम टू सेम फोटोकॉपी होती है प्रश्नों की वहाँ से। तो इसके लिए आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना पड़ेगा। नंबर क्या है? 905715, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रीवियस एग्जाम के मॉडल पेपर मिलेंगे। यहाँ पर मैसेज करके संपर्क करना कि आपको फ़ोन पे करना है या क्या करना है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मकराना में मिलने वाला विश्व प्रसिद्ध संगमरमर है ये किस किस्म का है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है साथियों। ऑप्शन है कैल्साइट है, डोलोमाइट है, सिलिशियम है या मार्बोनाइट है। सभी बच्चों को यहाँ पे कमेंट करना है भाई। कोई भी विद्यार्थी यहाँ पे क्या नहीं रहेगा, फ्री नहीं रहेगा। तो ये देखो सर जी बच्चों ने यहाँ पे कमेंट कर दिया है। बिल्कुल भाई सभी बच्चों के मैं कमेंट देख रहा हूँ और बच्चों ने लॉक किया है कैल्साइट है। मकराना में मिलने वाली विश्व प्रसिद्ध जो संगमरमर के पत्थर है ये किसके है भाई? तो ये हो जाएंगे आपके कैल्साइट के, ठीक है। 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पढ़िए और आंसर करें कि सूर्य मंदिर है ये कहाँ पे है। देखो भाई कोणार्क में है, ओशिया में है, चित्तौड़गढ़ में है या उदयपुर में। सूर्य मंदिर है ये दोस्तों मेरे आपके 2-3 जगहों पर है, ठीक है। पहला तो हमने ओशिया में पढ़ा था, ठीक है, लेकिन इसको छोड़कर आप इन तीनों में से आंसर करें कि सूर्य मंदिर और कहाँ पर है। तो सूर्य मंदिर दूसरा आपका कहाँ पे हो जाएगा, यानी एक तो ओशिया में हो गया, इसके बाद में कहाँ पर होगा? ओशिया का है एक तो मंदिर और एक कोणार्क, यानी कोणार्क और ओशिया जो बच्चे लोग करे हैं उनका सही आंसर होगा। आपके एग्जाम में प्रश्न आए प्यारे साथियों कि सूर्य मंदिर कहाँ पर है। अगर ऑप्शन में ओशिया है तो ओशिया को लो करना है, अगर कोणार्क का है तो कोणार्क को लो करना है, ठीक है। आगे बढ़ो। बेनेश्वर धाम किस जिले में है भाई? ऑप्शन है डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है या चित्तौड़गढ़ है। बताइए भाई सभी विद्यार्थी हो कमेंट करेंगे कि बेनेश्वर धाम किस जिले में है। ये प्रश्न गलत मत करना भाई, बहुत बार आपने पढ़ा है। तो सर जी डूंगरपुर को लो कर दिया है। ये ले भाई बच्चे मैंने डूंगरपुर को लो कर दिया। बेनेश्वर धाम ये आपकी किस जिले में भाई? ये आपके डूंगरपुर में हो जाएगी। यानी जो बच्चे ए ऑप्शन को लॉक करें उनका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो दोस्तों साथियों, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका है कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें श्रेष्ठता के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन है साहित्य के क्षेत्र होगा, खेल का मैदान होगा या दोनों या इनमें से कोई नहीं। बताओ बच्चों बताओ सही आंसर करें। बताइए जवाब दीजिए कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें श्रेष्ठता के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है? सर जी महाराणा प्रताप तो दिया जाता है पुरस्कार अपने खेल के क्षेत्र में। बिल्कुल भाई मेरे प्यारे साथियों आपका सही आंसर हो जाएगा खेल के क्षेत्र में। महाराणा प्रताप पुरस्कार है ये आपका खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखना। किस क्षेत्र में? खेल के क्षेत्र में। 2 नंबर ऑप्शन को लो कर दो भैया। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके बीएसटीसी के एग्जाम में ऐसे प्रश्न आएंगे। अगर आप ऐसे प्रश्न पढ़ते हो हल करते हो तो सोच लेना कि आपकी तैयारी है वो बहुत खूब है, अच्छी है, शानदार है, लाजवाब है। अगला प्रश्न है भील निवासी है, उत्तरी भारतीय है, दक्षिण भारतीय है, मध्य भारतीय या उत्तरी पूर्वी है। कमेंट करें प्यारे साथियों कि भील निवासी ये कहाँ के हैं भाई? सर जी आप बताइए। अरे भाई मैं तो बता दूं आपने पढ़ा 11वीं 12वीं के भूगोल के में कि ये भील निवासी ये कहाँ के है।
बेलवा सी हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों आपके मध्य भारत में, यानी 3 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। सर जी आपका एग्जाम कैसा हुआ? अरे भाई शानदार लाजवाब हुआ। आगे बढ़ो भैया, अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि चेतावनी चुंगठिया किस क्रांतिकारी द्वारा रचित की गई पुस्तक है? ऑप्शन है केसरी सिंह बारट होगा, जसवंत सिंह होगा, सवाई जय सिंह होगा या हमीर होगा। चेतावनी चुंगठिया। दोस्तों आपके बीएसटीसी के एग्जाम में 2-3 कृतियां अवश्य पूछी जाती है, तो ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे करेक्ट आंसर की बात करूँ तो चेतावनी चुंगठिया ये किस क्रांतिकारी द्वारा रचित है, तो ये आपकी हो जाएगी यहाँ पे केसरी सिंह बारट के द्वारा, ठीक है। यानी जो भी मेरे पास स्टूडेंट यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन को लॉक करें उनका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों एक नाइट में कल क्लास अपलोड कर दी गई थी, ठीक है, वो क्लास देख लेना, वो क्लास मैंने आपके ग्रुप में शेयर नहीं किया है। प्रश्न है अगला कि राज्य में कौन सा पक्षी विलुप्त की कगार पर है? ऑप्शन है गुडाउन होगा, मोर होगा, ऊंट होगा या सभी होगा। बताओ भाई, बताओ जल्दी से बताओ भाई, आंसर दीजिए कि राज्य में कौन सा पक्षी विलुप्ति की कगार पर है। तो जो भी मेरे प्यारे साथी यहाँ पे ऑप्शन ए को लॉक करें उनका सही आंसर हो जाएगा गुडाउन है ना भाई, ये आपका क्या है भाई, विलुप्ति की कगार पर है, यानी 8 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन शानदार होगा। अगला प्रश्न है, सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे वेरी गुड भाई, बच्चों ने क्वेश्चन पढ़ने से पहले आंसर दे दिया है। और क्वेश्चन है कि राजस्थान में सागवान वन है, ये निम्न में से किस जिले में नहीं पाई जाती है? देखो भाई प्रश्न ढंग से पढ़े, यहाँ पे आपसे पूछा है नहीं पाई जाती है। बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही या डूंगरपुर। सबसे पहले बात करते हैं ये कहाँ पे पाई जाती है, तो ये आपकी बांसवाड़ा में पाई जाती है, ठीक है, चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है, ये आपकी डूंगरपुर में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या है सिरोही में ये आपकी नहीं पाई जाती है। राजस्थान में सागवान है ये निम्न में से किस जिले में नहीं पाई जाती है, तो सिरोही में नहीं पाई जाती है, यानी 3 नंबर ऑप्शन को क्या कर देंगे साथियों, लॉक कर देंगे अपने। बाकी बांसवाड़ा में पाई जाती है, चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है और डूंगरपुर में पाई जाती है, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे पहला प्रश्न आपको दे रखा है आपके स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन है कपास के लिए उपयुक्त जलवायु है। अरे भाई ये सही बोला जाएगा, ठीक है, थोड़ा क्या है कि एक बार होगा। कपास के लिए उपयुक्त जलवायु है, ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण या इनमें से कोई नहीं। बताइए प्यारे साथियों, लॉक कीजिए कपास के लिए उपयुक्त जलवायु। तो बच्चे यहाँ पे कमेंट करें, बच्चों ने यहाँ पे सही आंसर दे दिया है। बच्चों ने क्या आंसर दिया है सर जी? अरे भाई कपास के लिए उपयुक्त जलवायु है, वो बच्चे बोल रहे हैं सर जी उष्णकटिबंधीय जलवायु होगी। बिल्कुल भाई आपकी सही, आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय जलवायु, यानी ये नंबर ऑप्शन को लो करेंगे। आगे देखो भाई, टेक्निकल टीम पानी लाओ भाई। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा स्थल है जो राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? बहुत ही प्यारा शानदार लाजवाब प्रश्न पूछा भाई, एग्जाम में छप सकता है आपके। ऑप्शन है अजमेर, अहुआ, नीमच या जयपुर। फिर से पढ़ रहा हूँ मैं किशन को कि निम्न में से ऐसा कौन सा स्थल है जो राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? कौन था नहीं भाई केंद्र 1857 की क्रांति का? अगर सबसे पहले मैं अगर आपसे बात करूँ तो कि केंद्र कौन सा था, तो केंद्र आपका ये तो अजमेर था, एक अहुआ था और एक नीमच था, लेकिन जयपुर आपका नहीं था। क्या नहीं था भाई? जयपुर नहीं था। 1857 की क्रांति के इसमें जो आपका केंद्र है वो जयपुर नहीं था, यानी 4 नंबर ऑप्शन को क्या कर देंगे सभी मेरे बच्चे यहाँ पे लॉक कर देंगे। बालकों क्लास को शेयर कराओ भाई, अरे मेरे रसगुल्लों लाडलों एक बार क्लास को क्या कर दो, शेयर कर दो। प्रश्न है कि इस लाट स्थित है। सर जी हमारा नाम लिए, अरे भाई यार तो कतलियाँ है कतलियाँ, अरे कतलियों एक बार क्लास को क्या करो भाई, शेयर करो। इस लाट स्थित है, ऑप्शन है जयपुर है, सवाई माधोपुर है, कोटा है, बूंदी है। बताओ भाई इस लाट स्थित है, इस लाट कहाँ पर? प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में, अगर प्रश्न आए तो सीधा कूद पड़ना। इस लाट आपका कहाँ पे हो जाएगा? ये हो जाएगा जयपुर में, ठीक है, याद रह जाएगा। बिल्कुल भाई कल से व्याख्या सीधे पढ़ाया जाएगा आपको। 10 दिन 5-7 जो दिन बचे हैं ना, इसके अंदर ढंग से थोड़ा एक बार रिपीट कर लेते हैं पूरे सिलेबस को, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग से समाज था? ऑप्शन आपके सामने दिया नहीं मैंने, सीधा छतरी है, ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे। आगे बढ़िए, उत्तरी भारत का पहला रावण मंदिर है, ऑप्शन है जोधपुर होगा, कोटा होगा, बूंदिया होगा या झालावाड़ होगा। बताइए प्यारे साथियों फटाफट से कमेंट करें कि उत्तरी भारत का पहला रावण मंदिर कहाँ पर होगा। मेरे दोस्तों उत्तरी भारत का आपका पहला रावण मंदिर की अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये आपका जोधपुर में हो जाएगा भाई बच्चों। कहाँ पे हो जाएगा साथियों? जोधपुर में हो जाएगा, यानी जो बच्चे ए नंबर ऑप्शन को लॉक करें ना उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो भैया अगला प्रश्न है, करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। अरे लड़कियों आप तो बता दो कि करवा चौथ का व्रत कब मनाया जाता है? लड़कों आपको पता नहीं है, आप व्रत, अरे भाई कुछ कर लिया करो, शरीर थोड़ा ठीक रहता है व्रत करने से, स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, ठीक है। तो आप भी रखा करो इनके साथ में, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है ये इनके बोझ तो है नहीं कि ये रखें आप ना रखें, आप इनके लिए रखो, ये आपके लिए रखे हैं। लेकिन आजकल तो भूखा नहीं रह जाता है, सुबह उठते ही 2 रोड जिम लिए, घर वालों ने बोला आज व्रत है भूखा रहना है, आ लो मैं तो खानों खा लियो, क्यों तो तनवेरों को नहीं खानों खा लियो था। प्रश्न है करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है,
तो ये मनाया जाता है भाई आपका कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को 3 नंबर को लॉक करो भाई, 3 नंबर को। ठीक है, आगे देखो अगला प्रश्न। मूसी महारानी की छतरी किस जिले में है भाई? ऑप्शन है अलवर होगा, दौसा होगा, कोटा होगा या बूंदी होगा। बताओ प्यारे साथियों, मूसी महारानी की छतरी किस जिले में स्थित है? अगर साथियों मैं अगर आपसे मूसी महारानी की छतरी की बात करूं दोस्तों, तो ये आपकी अलवर जिले में हो जाएगी। कहाँ पे हो जाएगी भाई? अलवर जिले में हो जाएगी। यानी जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन को लॉक करें ना, उनका क्या होगा भाई? बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखो साथियों कि ऐसा कौन सा जिला है जिसमें मेवाड़ी भाषा नहीं बोली जाती है? ऑप्शन है उदयपुर है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है या सिरोही है। बताओ बताओ भाई, जल्दी से बताओ कि ऐसा कौन सा जिला है जिसमें मेवाड़ी भाषा नहीं बोली जाती है? तो प्यारे दोस्तों ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सिरोही में नहीं बोली जाती है भाई। कहाँ पे नहीं बोली जाती है? सिरोही में। यानी डी नंबर ऑप्शन को बच्चों ने क्या किया? बंदर की तरह छलांग मार के लो किया है। अरे क्लास में शोर मत करो, बैठ जाओ पीछे जाके। मेवाड़ के किस महाराणा ने संगीत पर ग्रंथ लिखा? महाराणा कुंभा, शिवाजी, महाराणा प्रताप या उदयसिंह है। कमेंट करें कि मेवाड़ के किस महाराणा ने संगीत पर ग्रंथ लिखा? तो ये लिखा था भाई आपके महाराणा कुंभा ने। ठीक है, तो जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन को लॉक करें ना, उनका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो प्यारे साथियों, एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं और यही छपेंगे। बसंतगढ़ शिलालेख किस जिले में भाई? सिरोही, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जयपुर। सही आंसर देना है। 5वीं बार पढ़ा रहा हूँ ये प्रश्न आपको। ठीक है, तो बसंतगढ़ शिलालेख है ये आपके किस जिले में हो जाएगा? सर जी आप लॉक कर दीजिए अपने यहाँ पे सिरोही को। ये ले भाई कर दिया। प्रश्न ऊपर है गया शायद एक। मेवाड़ के किस महाराणा ने संगीत पर ग्रंथ लिखा? महाराणा कुंभा ने। किस जिले में मेवाड़ी भाषा नहीं बोली जाती है? सिरोही में। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ो 20 नंबर। राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया भाई? जॉर्ज अब्राहम गिरिसन, कर्नल जेम्स टॉड, पंडित गौरशंकर रियाचंद्र, इनमें से कोई नहीं। राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? या तो धरती दोराली या फिर देवरमन है, ऐसा करके कविता है भाई, पढ़ लेना। बहुत शानदार आनंददायक कविता है, पढ़कर आनंद आएगा। अरे भाई साइकोलॉजी किसको आती है? यहाँ पे कमेंट करें जिसको साइकोलॉजी आती है। प्रश्न है राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया भाई? कमेंट करें, फटाफट से बताओ भाई, आंसर दीजिए, लोग कीजिए, जवाब दो भाई। जवाब ए बी 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 सी सी। अरे भाई एक आंसर बताइए सर का, यानी पे जो राइट है वो क्या होगा? सर जी राजस्थान का जो आपकी भाषा इनका सर्वप्रथम वर्गीकरण क्या? जॉर्ज अब्राहम गिरिसन ने। ए बिल्कुल भाई, जो बच्चे ए को लॉक करें उनका सही आंसर होगा। आगे बढ़ो। नेजा नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है? यह किया जाता है? पता है, बताने की जरूरत नहीं है। कहाँ पर है? होली। एक को लॉक करो। आगे देखो। पुष्कर का जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, इसके अंदर राजस्थान में ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पे है? दूसरा मंदिर पूछा है। देखो भाई पहला तो प्रश्न बन गया आपका, पुष्कर में एक ब्रह्मा जी का मंदिर है, इसके अंतर्गत राजस्थान में कहाँ पे है? तो राजस्थान में इसके अंतर्गत जो आपका ब्रह्मा जी का मंदिर होगा मेरे प्यारे साथियों, वो आपका होगा असोतरा बालोतरा में। कहाँ पे होगा? असोतरा बालोतरा में। इसके बाद में आपका जो हनुमानगढ़ जिला है, इसमें जो सुरेश एक कॉलोनी है, इसके अंदर भी आपका क्या है भाई? ब्रह्मा जी का मंदिर है। ठीक है, हनुमानगढ़ में सुरेश कॉलोनी में। ठीक है, याद रखना भाई, हनुमानगढ़ वालों प्रश्न पूछ सकता है कभी भी। राजस्थान का वह लोक देवता शेष नाग का अवतार माना जाता है? कल्ला जी होगा, रामदेव जी होगा, डूंगर जी होगा या जवाहर जी होगा? तो बताइए, सही कमेंट करें। वेरी गुड भाई, सभी बच्चों के यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आ गए हैं। राजस्थान का वह लोक देवता जिन्हें शेष नाग का अवतार माना जाता है वो हो जाएंगे आपकी वीर कल्ला जी। ठीक है, वीर कल्ला जी को लॉक कर दो ए नंबर ऑप्शन को। आगे देखो साथियों, गरीब की फसल कहा जाता है रवि, खरीफ, जायद या बाजरा? जायद को कहा जाता है। क्या मैंने सही आंसर दिया है? हाँ सर जी बिल्कुल सही आंसर दिया है। गरीब की फसल जायद को कहा जाता है, सही आंसर है। नहीं, ज्वार। गरीब की फसल किसको कहा जाता है भाई? ज्वार को कहा जाता है, याद रखना। गरीब की फसल ज्वार को कहा जाता है। चिल्ला कर बोल रहा हूँ, गलत नहीं करना है। अगला प्रश्न है, गरीब की रोटी किसे कहा जाता है? देखिए भाई, जो आपकी गरीब की फसल है वो आपके ज्वार को कहा जाता है। गरीब की फसल ज्वार को यहाँ लिख देता हूँ मैं, फिर मत बोलना गलत बता दिया आपने। ठीक है, गरीब की फसल ज्वार को, गरीब की रोटी बताओ, गरीब की रोटी बाजरा। बिल्कुल भाई बाजरा। देखो प्यारे साथियों, अगर मॉडल पेपर हल करने हैं तो ये रहे नंबर, मैसेज कर लेना, संपर्क कर लेना। ठीक है, ऑफर है 99 रुपये की जगह आपको मॉडल पेपर 41 रुपये के अंदर दिए जाते हैं, ओनली मात्र। ठीक है, इससे मैं कम नहीं कर सकता हूँ भाई। अगर लेना हो मॉडल पेपर, सिलेक्शन पक्का करना है तो भी खरीदें, नहीं करना है तो मत खरीदे। लेने से कोई फ़ायदा नहीं, जब आप पढ़ोगे ही नहीं। ठीक है,
तो पहले मैसेज करना, पहले फ़ोन पे नहीं करना है भाई, ठीक है। फ़ोन पे नंबर ये नहीं है, वो दूसरे हैं, आपको बता दिए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।